Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्मिला टैगोर कन्फर्ड इम्तियाज़ ए जामिया एट JMI। क्या सेंस हुआ? शर्मिला टैगोर कन्फर्ड। देखिए, कन्फर का अर्थ होता है प्रदान करना या देना, और पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है। इम्तियाज़ ए जामिया एट JMI। JMI का मतलब होता है जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये जो इम्तियाज़ ए जामिया है ये एक पुरस्कार का नेम है। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जामिया मिलिया इस्लामिया में शर्मिला टैगोर को इम्तियाज़ ए जामिया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये शर्मिला टैगोर हैं, और जो है इस फोटो के नीचे लिखा है वेटरन एक्टर शर्मिला टैगोर वॉज कन्फर्ड विद JMI यूनिवर्सिटीज़ हाईएस्ट अवार्ड इम्तियाज़ जामिया। तो वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, तो अनुभवी कलाकार शर्मिला टैगोर को दिया गया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट अवार्ड यानी कि सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसका नाम है इम्तियाज़ जामिया, ड्यूरिंग द 103rd फाउंडेशन डे फंक्शन। और ड्यूरिंग का मतलब दौरान, तो 103वें स्थापना दिवस के अवसर पर। फाउंडेशन डे का मतलब होता है स्थापना दिवस ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के, इन दिल्ली में, ऑन संडे को। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि संडे को दिल्ली के अंदर जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसके 3वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पुरस्कार इम्तियाज़ ए जामिया अनुभवी कलाकार शर्मिला टैगोर को दिया गया। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एक्टर शर्मिला टैगोर वॉज कन्फर्ड विद इम्तियाज़ ए जामिया the highest honorary award of Jamia Millia Islamia on Sunday. Actor Sharmila Tagore was conferred. एक्टर शर्मिला टैगोर को दिया गया इम्तियाज़ ए जामिया, ठीक है, और द हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड इसके आगे लिखा है, मतलब इम्तियाज़ ए जामिया क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, ये है हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसका सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। तो ये पुरस्कार किनको दिया गया? शर्मिला टैगोर को। टैगोर वॉज कन्फर्ड विद द अवार्ड बाय जामिया वाइस चांसलर नजमा अख्तर on the university's 103rd foundation day. टैगोर was conferred with the award, और ये जो पुरस्कार है वो टैगोर को दिया गया, शर्मिला टैगोर को दिया गया, वह जामिया वाइस चांसलर, जामिया की जो कुलपति हैं जिनका नाम है नजमा अख्तर, ऑन यूनिवर्सिटीज़ 103rd फाउंडेशन डे, इस विश्वविद्यालय के 103वें स्थापना दिवस के अवसर पर, यानी कि इस विश्वविद्यालय के, कौन से? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 103वें स्थापना दिवस के अवसर पर वहाँ की कुलपति नजमा अख्तर के द्वारा शर्मिला टैगोर को ये पुरस्कार दिया गया। शी रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द हिंदी सिनेमा। शी रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, द अवार्ड, ये पुरस्कार, फॉर हर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, उनके योगदान के लिए, टू द हिंदी सिनेमा, हिंदी सिनेमा में, यानी कि हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने जो योगदान किया उसी योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फ्रॉम द मोमेंट आई एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द मोमेंट, उसी क्षण से, उसी समय से, जब से मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश किया, इट वॉज एन इमोशनल रोलर कोस्टर। ये इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, रोलर कोस्टर का अर्थ होता है उतार चढ़ाव,
तो तभी से मेरे लिए ये बड़ा उतार चढ़ाव का विषय रहा। माई वर्क रिफ्लेक्ट 60 ईयर्स ऑफ बीइंग इन द पब्लिक आई। मेरा जो काम है वो पिछले 60 सालों से लोगों की नज़र में रहा है, लोगों के सामने रहा है। एंड इट्स हार्ट वार्मिंग टू सी, एंड इट इज़, इसको इट इज़ एक्चुअली ये इट इज़ का शॉर्ट रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। एंड इट्स हार्ट वार्मिंग टू सी, और ये हार्ट वार्मिंग का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला, है नहीं। और ये बड़ा ही दिल को छू लेने वाला रहा टू सी द काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, यानी कि लोगों टू सी द काइंडनेस यानी कि दयालुता को देखना, ये बड़ा दिल को छू लेने वाला रहा। पीपल हैव शोन टू मी, लोगों ने जो मेरे प्रति दिखाई है, ठीक है। यानी कि जो दयालुता, जो काइंडनेस लोगों ने मेरे प्रति दिखाई, मेरे प्रति रखी, तो उसको देखना, उसको जानना, उसके बारे में सोचना बड़ा दिल को छू लेने वाला होता है। टैगोर हु वॉज चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन, तो टैगोर जो कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी, सैड इन हर एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब स्वीकृति भाषण, यानी कि जब उन्होंने उस अवार्ड को स्वीकार किया, तो अवार्ड को स्वीकार करते समय जो उन्होंने स्वीकृति भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा ये सारी बातें जो अभी ऊपर बताई गई हैं। आगे बढ़िए। I am grateful to be honored by the first female vice chancellor of जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। I am grateful, देखिए ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, मैं कृतज्ञ हूँ, ठीक है। टू बी ऑनर्ड, सम्मानित होने पर, है नी, मैं सम्मानित होने पर कृतज्ञ हूँ। बाय द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर, पहली कुलपति के द्वारा, ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की सबसे पहली महिला कुलपति के द्वारा सम्मानित होने पर मैं कृतज्ञता का अनुभव कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी कुलपति हैं नजमा अख्तर, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की सबसे पहली महिला वाइस चांसलर हैं। अब तक जो भी चांसलर वहाँ वाइस चांसलर रहे वो सब वहाँ पे मेल रहे। शी एडेड, उन्होंने कहा, टैगोर और ऑल्सो इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, टैगोर ने उद्घाटन भी किया, ऑल्सो का मतलब भी, टैगोर ने उद्घाटन भी किया द सेरेमनी, नहीं सेरेमनी नहीं है, सेंटेनरी, सेंटेनरी का मतलब होता है शताब्दी, सेंटेनरी गेट ऑफ द वर्सिटी। और टैगोर ने जो है इस विश्वविद्यालय के सेंटेनरी गेट का उद्घाटन भी किया, अलोंग विद अख्तर, और उनके साथ इस उद्घाटन समारोह में कौन रहे, अख्तर यानी कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, एंड ILBS डायरेक्टर शिव कुमार सारिन, ILBS के जो डायरेक्टर हैं, जो निर्देशक हैं, शिव कुमार सारिन भी उनके साथ रहे। द थ्री वर एस्कोर्टेड बाय NCC कैडेट्स, द थ्री का मतलब तीन, यानी कि ये तीनों वर एस्कोर्टेड, एस्कोर्ट का मतलब होता है सुरक्षा घेरे में लाना, यानी सुरक्षा घेरे में किसी को आगे ले जाना। तो द थ्री वर एस्कोर्टेड बाय NCC कैडेट, है नी, तो ये तीनों के तीनों जो थे वो NCC कैडेट्स के सुरक्षा घेरे में आगे आए। व्हेन दे होस्टेड द फ्लैग, होस्ट द फ्लैग का मतलब होता है झंडा फहराना, जब उन्होंने झंडा फहराया ऑफ द वर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय का। अब आप सोच रहे होंगे यार यूनिवर्सिटी आ रहा है, कभी वर्सिटी आ रहा है, इसका अर्थ क्या है। देखिए वर्सिटी और यूनिवर्सिटी में कोई इसके अर्थ में अंतर नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी का जो शॉर्टन फॉर्म है वो वर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में जो है वर्सिटी बोल देते हैं या वर्सिटी लिख देते हैं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस इसके अंदर है। तो जब इन्होंने झंडा फहराया यूनिवर्सिटी का,
टू मार्क द ओकेजन, इस अवसर पर तो इन तीनों को ही जो है एनसीसी कैडेट्स के द्वारा वहाँ पे लाया गया। इम्तियाज़ ए जामिया इज़ द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। और इम्तियाज़, देखिए ये चूँकि जैड है तो इसको इम्तियाज नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे इम्तियाज़। इम्तियाज़ ए जामिया इज़ द हाईएस्ट अवार्ड, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जामिया मिलिया इस्लामिया का। गिवन टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। गिवन जो दिया जाता है, टू रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना, जो पहचान के लिए दिया जाता है, द कंट्रीब्यूशन योगदान, ऑफ इंडियन भारतीयों का, जो भारतीयों ने अपना योगदान दिया तो उसको चिन्हित करने के लिए, उसकी पहचान के लिए दिया जाता है टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। बेटरमेंट का मतलब होता है भलाई, सोसाइटी समाज, यानी कि भारतीयों के द्वारा जो समाज की भलाई के लिए कार्य किए जाते हैं, जो योगदान किए जाते हैं, उनको चिन्हित करने के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। सेवरल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स, सेवरल का मतलब अनेक, ठीक है, सेवरल का मतलब अनेक, अनेक छात्र एंड प्रोफेसर्स वर फेलिसिटेटेड। देखिए फेलिसिटेट का मतलब होता है सम्मानित करना, पुरस्कृत करना। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, द इवेंट, इस इवेंट के, इस कार्यक्रम के, फॉर दियर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स का मतलब उपलब्धि, ठीक है। तो अनेक छात्र और अनेक प्रोफेसर्स को भी इस अवसर पर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। यानी कि शर्मिला टैगोर को तो सम्मानित किया ही गया, उनको तो ये अवार्ड दिया ही दिया गया, साथ ही अनेक छात्रों को और अनेक प्रोफेसर्स को भी उनके डिफरेंट फील्ड में अचीवमेंट्स के लिए सम्मानित किया गया। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।